बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म, बड़ी खबर बस आने को है। और जब अदालत की बात करें तो सहूलतकारी अभी भी जारी। हथकड़ियां क्यों लगाई हैं, वीडियो कहां है? अच्छा, वो सबूत जो उससे पहले अदालत कह चुकी है कि सबूत के तौर पर एंटरटेन ही नहीं होगा, वो सबूत मांगा गया और सहूलत दे दी गई। और अयाशी लगी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। दूसरी तरफ सजाएं बढ़ाने की बात हो रही है कि सजा भी बढ़ा दें और लेवल प्लेइंग फील्ड वाला भी फैसला, कल उसकी भी हेयरिंग हो जाएगी। लेकिन कल तो फैजाबाद धरना केस भी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं। फैज हमीद कहां हैं? फैज हमीद के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन रोक दो, ये दरखास्त फिर आ गई है। अच्छा, मुझ पर तो मेरे दोस्त वैसे ही एतराज करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, मेरा मसला ये नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि नजर नहीं आ रहे थे चीजें, और मैं बार बार कहता रहा हूं कि एक शख्स की वजह से इलेक्शन हो सकते थे। मैं उससे पहले, जब वो अनाउंसमेंट से पहले जब मैं कह रहा था, वो थे काजी फाइज ईसा। और अब तक भी जो प्रोसेस हुआ है इलेक्शन के हवाले से, जितनी कार्रवाई हुई है, वो सारी काजी फाइज ईसा साहब की वजह से हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इलेक्शन रुक सकते हैं, और ऐसी ही एक उम्मीद का इजहार एक बड़े सियासी लीडर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है। और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर दें। हमारी दरखास्त है कि इलेक्शन लेट कर दें क्योंकि मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। तो वो मेरे जो दोस्त जो मेरी इस बात पे कहते हैं ना कि ये तुम्हारी सोच गैर जमहूरी है। हजूरे वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीडीएम के सरबराह, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रोक दो। और उससे पहले पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि पहले मईशत ठीक कर ले, इलेक्शन फिर कर लेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब खैर बहरहाल मौलाना की दरखास्त आ गई है। उन पर फिर वो जो फायरिंग का एक वाकया हुआ, जो बराह रास्त शायद उन पर तो नहीं हुआ, लेकिन दहशत गर्दी के वाकयात इस मुल्क में मुसलसल हुए हैं, और कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। बड़े बड़े सियासी लीडर्स पर हमले हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का वाकया अभी पुराना नहीं हुआ, वो हमें याद है। और बहुत सारे अटैक्स इस तरह के हुए हैं। हमारे सिपाही, हमारे फौजी जवान, हमारे सिविलियंस अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं, और हम उस एक जंग से गुजर रहे हैं। ये एक 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 बड़ी हकीकत है, अपनी जगह है। अच्छा, लेकिन जाहिर है इसको सारी उम्र के लिए इसकी वजह से तो नहीं किया जा सकता, और इसको मैनेज करना है ना, इसको रोकना है। इस दहशत गर्दी को, इन मसाइल को हमने रोकना है। वो हुकूमत ने, रियासत ने, रियासती इदारों ने, फौज ने, खुफिया इदारों ने, इन सब ने मिलकर करना है ये सारा काम, और वो अपना काम करेंगे। बहरहाल इलेक्शन में अब कितने दिन रह गए हैं? 36 दिन रह गए हैं, बल्कि 35 दिन ही रह गए हैं। इलेक्शन कैंपेन अभी नजर आनी शुरू नहीं हुई, जो होती है ना वो स्विंग पर। तो कल हमजा शहबाज ने भी एक जलसे से खिताब कर लिया, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर एक कैंपेन शुरू होनी थी उसका हम इंतजार कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी लीडरशिप के जहन में अभी भी ऐसी बातें हैं कि अभी कुछ मजीद डिले हो सकता है, कोई बातें आगे जा सकती हैं। बहरहाल हमें इन दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान में बड़े अहम केसेस हैं अदालतों में, चूंकि ये भी फैसला अदालत में ही होना है। अब अदालत ने तो पत्थर पे लकीर डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो ये पत्थर पे लकीर है। और मैंने आपसे जो परसों व्लॉग किया था कि पत्थर पे दूसरी लकीर भी है क्योंकि वो खैर इमरान खान को आउट करने के हवाले से, तो समझे इमरान खान तो आउट हैं, बल्कि अब तो उनकी सजा बढ़ाने की बातें हो रही है। नैब चले गए हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी डिमांड यह है कि नाअहली, नैब के केसेस में जो नाअहली 5 साल कर दी थी अदालत ने, उसको बढ़ा के 10 साल ही कर दें। उनके लॉज के मुताबिक 10 साल थी, अदालत ने 5 साल कर दी थी। तो नैब वाले फिर गए हैं, वो कह रहे 10 साल करें। अच्छा, किसके लिए चाहिए ये? जो ताज़ा ताज़ा अब जो होने हैं, वो जो तोशा खाना की घड़ियां, अरबों रुपए वाली चीज़ें लाखों रुपए में जो खा गए हैं, ये केसेस सजाएं होनी है ना, तो सजा होने के बाद नाअहली भी होनी है। वैसे तो पहले इलेक्शन कमीशन से सारा कुछ होके पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला, तो दोबारा नैब से जब होनी है तो नैब वाले चाहते हैं कि 10 साल की नाअहली हो, ताकि खान साहब एक लंबे अरसे के लिए ज़रा आराम से बैठकर
वैसे भी वो आपको पता ना, रूहानियत का शिकार, मतलब सॉरी, रूहानियत के वो बड़े हैं, दिलदादा हैं, और उस रास्ते पे आगे चलना चाहते हैं, तो आराम से मौका मिलेगा साइड पर बैठे, चाहे जेल में हो चाहे घर पर हो, तो रूहानियत की मंजिलें तय करें आगे। वो लफ्ज रूहानियत या रूहानियात है, लेकिन वो जो मैं रूहानियत कहता हूँ असल में इमरान खान साहब ने चूंकि कहा था, मैं वो याद कराता हूँ। वो एक मरतबा मैंने ये बोला तो कुछ कमेंट्स में लोगों ने मुझे मेरी करेक्शन की कि वो रूहानियत नहीं है, रूहानियत या रूहानियात है। वो बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, मैं तो ऐसी बस ज़रा खान साहब की दिलजोई के लिए कह लें कि जैसे वो कहते थे उस तरह से, जैसे वो खतरनाक भी कहते थे ना, तो मैं तो सिर्फ उस वजह से कह देता हूँ। तो उनका 10 साल का प्लान बन रहा है, और लेकिन अदालतों में जब मामला देखें तो नवाज शरीफ साहब की भी आज हियरिंग होनी है, और 7 रुकनी लार्जर बेंच है काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में लाइफ टाइम जो वो है डिस्क्वालिफिकेशन, उसका फैसला करना है। चूंकि पार्लियामेंट फैसला कर चुकी है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी, और काजी फायज ईसा साहब के इससे पहले जो रिमार्क्स हैं उनसे लगता है कि वो पार्लियामेंट के फैसले के साथ जाएंगे, तो ज्यादा चांस ये है कि आज ये अनाउंस हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की वो जो ताहियात नाअहली का एक फैसला हुआ था वो खत्म, और वो आज़ाद हैं, इलेक्शन लड़ें, पार्लियामेंट में आए, हुकूमत बनाएं। खैर अभी उसमें कुछ मराहिल हैं। पहले मरहला तो वो अभी टिकट्स वगैरह का सारी चीज़ें फाइनल करना कि किस किस को कहाँ कहाँ से टिकट देना है, किस पार्टी को कितना अकोमोडेट करना है, फिर इलेक्शन होना है, इलेक्शन जीतना है, फिर वो अच्छा इलेक्शन होने पर भी, जैसे भी मैं फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा था, तो बहरहाल लेकिन इलेक्शन होना तो है ना, चाहे कुछ दिन बाद हो, लेकिन वो होना तो है। तो नवाज शरीफ साहब को मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर आज या एक आधी और हेयरिंग हो जिसमें उन्हें ये रिलीफ मिल जाएगा, और उनका ये एक जो तलवार लटक रही थी उनके सर पे वो भी खत्म हो जाएगी। केसेस वेसेस तो पहले क्लियर हो चुके हैं उनके, तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद मीन आज़ाद है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तो पार्टी के सरबराह हैं वो आज़ाद उम्मीदवार वाला नहीं जो काम पीटीआई के साथ हो रहा है। पीटीआई का तो मसला है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड को रो रहे थे, कल अदालत में पहुंचे नहीं है उनके वकील साहब, तो अब परसों के लिए बल्कि कल के लिए, सॉरी आज के बजाय कल के लिए उनकी अब अपील सुनी जाएगी लेवल प्लेइंग फील्ड की। देखते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए क्या क्या अपने मसाइल बयान करते हैं, लेकिन अदालतों में कहीं ना कहीं उनकी वो जो होती है ना, वो सपोर्ट भी हो रही है, जिसको कुछ लोग सहूलतकारी भी कहते हैं। कल लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे खुर्रम खोसा ने जिस तरह उनका वो बदमाशी का स्टाइल था ना कि मैं कौन हूं और पकड़ के दिखाए, कोई पकड़े गए थे। खैर वो अदालत में गए, और जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत थी, और उन्होंने फिर वो कमाल किया जिसको कमाल ही कह सकते हैं बस। आपको याद होगा खोसा साहब ने अपनी अदालत में ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि वीडियो जो बनी होती है सबूत, वो उसको सबूत के तौर पे, वीडियो को सबूत के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता। तो एक तो जज साहब को इशू था कि शायद ये हथकड़ी क्यों लगाई है, वकील को हथकड़ी क्यों लगाई है। अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि कानून की नज़र में सब बराबर क्यों नहीं है। अगर कोई जुर्म वकील ने किया है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लग सकती, और या तो मेरिट पर हो ना कि इस जुर्म में और इस लेवल पर तफ्तीश जाए बगैर हथकड़ी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। फिर वो चाहे वकील हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे एक आम आदमी हो, ठेले वाला हो, कोई भी हो, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। असूल तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन खैर जज साहब ने पूछा कि हथकड़ी क्यों लगाई है, वकील है ना। दूसरा जो खबरें आई वो ये थी कि उन्होंने पूछा कि वो वर्दी फाड़ने का मामला था पुलिस वाले के, तो उन्होंने कहा वर्दी तो है, वीडियो है, तो उन्होंने कहा नहीं सर वीडियो हमारे पास तो नहीं है, शायद लोगों के पास होगी बनाई है। उन्होंने कहा वीडियो नहीं है तो अच्छा जमानत नहीं, केस ही खत्म, एफआईआर को ऐश। उन्होंने कहा जाए ऐश करें जनाब, खोसा साहब के बेटे हैं आप, लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं। तो बाकर नजफी साहब की अदालत से ये रिलीफ मिला है, एक भरपूर किस्म का रिलीफ। अच्छा इस किस्म के रिलीफ जब मिलते हैं ना तो वो पीटीआई के हामी जरा उछलते हैं थोड़ा सा, देखा। अच्छा उन्हें यहां पर इंसाफ लगेगा अगरचे वो थोड़ा सा चीजों से हटकर है, लेकिन फिर भी उन्हें ये इंसाफ लगेगा। लेकिन जब कहीं इंसाफ होगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, मारे गए जी, लुटे गए जी, हमें तो कोई सुनता नहीं है, हमारे तो कागजात मुस्तरद हो गए। अच्छा 100% भी जहां अपने फॉल्ट हैं
वहां पर भी रोना धोना कि आपने बंदे ही नहीं ठीक रखे थे। जो नॉमिनेशन पेपर साइन करने के लिए जो थे ना तजवीज़ कनंदा और तायद कनंदा, वो अगर उस हल्के के नहीं है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ तो सारे पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब के पास अगर अपनी एफए की सनद नहीं है जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है कि मेरे पास मैंने एफए पास किया हुआ है, और उसकी सनद उनके पास नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो रिजेक्ट हो सकते हैं पेपर्स, मेरिट की बेस पर बात की जाए तो। खैर उनके रोने धोने चलते रहेंगे। नजफी साहब ने कमाल कर दिया है। खोसा साहब का पुत्र अब वैसी धमकियां फिर लगा रहा होगा। हमारे यहाँ वकला भी जिस तरह जजेस को इस्तिस्ना हासिल है बहुत सी चीज़ों में, इसी तरह वकला को भी है। हमने बहुत मरतबा वकला गर्दी देखी हुई है। हसन न्याजी को हम क्यों भूल जाते हैं? वो माल रोड, इधर जेल रोड पर पीआईसी हमला और सारी चीज़ें कौन पूछता है? अच्छा, वकला जाते हैं लोअर कोर्ट्स में तो जो कुछ वो हशर करते हैं, इवन जजेस के साथ ताला लगा देना, जजेस के साथ बदतमीजी करना, जजेस को फैंटी तक लगा देना, सारा कुछ होता है। लेकिन आला अदालतों में इसको कोई बड़ा इशू नहीं समझा जाता। वो कहते हैं खैर है, वकला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें, ये भी शौक पूरा करके हम देखते रहें, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। एक केस और अहम है, कल जो फैज़ाबाद धरना में का कमीशन है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना है। मज़ेदार बात यह है कि फैज़ हमीद साहब को जब बुलाया गया तो वो नहीं आए थे। ये एजाज सैयद साहब ने अपनी उसमें बड़ी डिटेल से बता दिया था कि वो तो नहीं आए थे। बड़े अफसर है ना, ज़रा या हो सकता है मसरूफ़ हो, ना आए हो। हमने तो सुना था कि इस हफ्ते में उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। वो अभी तक मेरा ख्याल नोटिस हुआ नहीं है, डेट मतलब समझ नहीं हुआ है कि किस तारीख को उन्हें बुलाना है। शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया। शहबाज शरीफ उस धरने के वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। तो फैज़ाबाद धरना केस में देखते हैं वो जाकर क्या बयान देते हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने तो फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी हुई है। उन्होंने कहा जी उनका तो ताल्लुक ही कोई मसला ही कोई नहीं, बेचारे शरीफ आदमी है, हमने कहा था आ जाए साइन करें। तो नून लीग के वज़ीर दाखिला उस वक्त के, वो फैज़ हमीद को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। नून लीग के आज के सदर और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ तो वैसे भी दोस्तों के दोस्त हैं, बल्कि उनके दोस्त ज़्यादा हैं। तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि वो मुमकिन है तो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक सी चीज़ें बताएं कि क्या हो रहा था। अव्वल तो वो उनके पास एक्सक्यूज़ होगा कि मैं तो पंजाब में बैठा हुआ था, लाहौर में था, मुझे क्या पता। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आई एम श्योर कि वो भी क्लीन चिट ही देंगे। और वो जो लोगों का ख्याल है ना, सिविलियन सुपरमेसी और वोट को इज्जत दो, और वो लोग जिन्होंने डी रेल किया था उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना है, वो दिन अभी शायद दूर है। लेकिन वो दूर से ही खुशहाली और तरक्की और माशी तरक्की शायद वो हमारे करीब आ जाए। लेकिन वो भी तभी होगा जब एक मुस्तहकम हुकूमत होगी और सब लोग, बल्कि बड़े क्लियरली सब इदारे ऑन बोर्ड और सेम पेज पर होंगे। ये टर्म कुछ अर्सा पहले हम इसके बारे में अजीब से वो रिमार्क्स होते थे लोगों के, लेकिन यकीन माने अगर सब सेम पेज पर ना हुए तो जो मर्जी हुकूमत बन जाए, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, जितनी मर्जी मेजॉरिटी लेकर आ जाए, अवाम के मसाइल और मईशत के मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब लोग मिलकर सोचें और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि इलेक्शन के बाद हम फिर यही रोने रोने की बजाय कोई बेहतर हालात में हो, तरक्की करें, खुशहाली की तरफ बढ़ें और सब मिलके हंसी खुशी रहने लगें। शुक्रिया।